विपक्ष का जो कहना है वो वास्तव में उनकी नाकामियों के बारे में वो उजागर कर रहे हैं कि वो कितने नाकामयाब रहे कुछ भी करने के लिए 10 साल 2004 से 14 जो उनके पास थे, वो तो सहमति नहीं बना पाए कि टैक्स को वन नेशन वन टैक्स कर पाए। और कांग्रेस के समय मैंने अभी अभी समझाया कितने अलग अलग प्रकार के टैक्स थे, टैक्स के ऊपर टैक्स था और कोई भी वस्तु पे टैक्स। आप कोई व्यापारी कोई उद्योग के व्यक्ति से बात कर लीजिए, ऐसा एक आपको आइटम नहीं दिखेगा जो कांग्रेस के समय आज से कम टैक्स में उपलब्ध था। एक आइटम नहीं मिलेगा। कांग्रेस यानी हाई टैक्सेशन, दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। कांग्रेस ने तो जब एक जमाने में इनकम टैक्स में 95% तक टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स सब लगाया करते थे। तो कांग्रेस की नाकामियों के बारे में एक प्रकार से वो खुद ही खुलासा कर रहे हैं। और 8 साल लेट का 8 साल पहले भी हमने जो रेट उस समय के कांग्रेस के रेट थे उसको कम किया, लगातार उसको कम करते रहे। और उस समय सब कांग्रेस के राज्य सरकारें थी, जहां अधिकांश, हमारी तो बहुत कम थी। उसके बावजूद ये बड़ा बदलाव लाए, सभी राज्य सरकारों को साथ में लेके आए। उस समय की परिस्थिति के हिसाब से कि राज्य सरकारों का रेवेन्यू लॉस ना हो, उनको 14% ग्रोथ भी हो, उस समय जो निर्णय लिए गए वो सराहनीय थे। कांग्रेस उसमें शामिल थी। और आज जो निर्णय लिए गए उस पर कर्नाटक सरकार या केरल सरकार ने जैसे जीएसटी काउंसिल के खुलासा आ रहा है बाहर, जो व्यवहार किया, वो खुश नहीं थे उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए। वो वहां फिर भी कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से यह ना हो, क्योंकि उन्हें समझ थी कि उससे कांग्रेस एक्सपोज हो जाएगी।